हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो है यह बहुत सारे एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है और आम लोगों के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मतलब कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जो एग्ज़ाम जिनका नहीं है, उनके लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, इनके सिद्धांत क्या है और इनके सिद्धांत की व्याख्या, जो माल्थस का सिद्धांत है उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे और माल्थस के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हम लोग पढ़ेंगे। जो सिद्धांत जब दिया जाता है तो उसकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इनका सिद्धांत क्या था। ठीक है, माल्थस ने यह सिद्धांत जो है 1798 में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से जनसंख्या और खाद्य सामग्री के बीच अंतर विद्यमान है। मतलब इन्होंने जो सिद्धांत है 1798 में दिया था और इन्होंने बताया कि किस तरह से जनसंख्या और खाद्य सामग्री के बीच अंतर अभी भी है। इनका मानना था कि जो खाद्य सामग्री है वो कुछ इस गति से बढ़ रही है, ठीक है, और जनसंख्या जो है कुछ इस गति से बढ़ रही है। मतलब कि जनसंख्या जो है बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है, दुगनी गति से बढ़ रही है, और जो खाद्य सामग्री है वो धीमी गति से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए इन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या में वृद्धि खाद्य सामग्री की तुलना में बहुत तेजी से हो रही है। इसके बारे में हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ेंगे, इस वीडियो में ही आगे पढ़ेंगे हम लोग। इनके सिद्धांत की मान्यताएं के बाद हम लोग इनके सिद्धांत की जब व्याख्या पढ़ेंगे तो उसमें इनके सिद्धांत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, ये तो समझ गए कि सिद्धांत इन्होंने कब दिया था, 1798 में दिया था। ठीक है, इन्होंने इसमें क्या बताया है कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो खाद्य सामग्री की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रही है। चलिए अब जानते हैं हम लोग कि सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, जो माल्थस की क्या मान्यताएं हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो इनके सिद्धांत की मान्यताएं हैं वो ये हैं कि प्रजनन गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब जो प्रजनन गतिविधि है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है और जीवन स्तर उच्च होने से मृत्यु दर में कमी हो रही है। मतलब कि प्रजनन बहुत तेजी से हो रहा है और मृत्यु दर बहुत ही कम है, जिसके कारण जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगली मान्यता है कि कृषि क्षेत्र में आउटपुट में कमी हो रहा है, यानी कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी हो रहा है और निवेश बढ़ाने पर भी उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि निम्न उत्पादन रहता है। मतलब इनकी मान्यताएं क्या थी कि कृषि क्षेत्र जो है उत्पादन बहुत ही कम कर रहा है और इसमें जितना निवेश बढ़ा रहे हैं हम लोग कि उत्पादन ज़्यादा हो, इस सोच के साथ बहुत ही निवेश कर रहे हैं इसमें, लेकिन फिर भी उत्पादन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है जितनी कि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे भविष्य में जो है खाद्य सामग्री का खतरा देखने को मिल सकता है। इनके सिद्धांत की व्याख्या अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है, यानी कि दुगनी गति से बढ़ रही है। जबकि खाद्य सामग्री अंक गणितीय, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस दर से बढ़ रही है, जिससे कि जनसंख्या व खाद्य सामग्री के बीच बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। जैसे देखिए, इनका सिद्धांत क्या है कि यह कहते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है, इस तरह से मतलब कि जितनी है उससे दुगनी होती जा रही है। ठीक है, जितना है उससे दुगनी गति से बढ़ रही है। और खाद्य सामग्री जो है 1, 2, 3, 4 इस तरह से मतलब कि धीमी गति से बढ़ रही है, जिसके कारण भविष्य में बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है खाद्य सामग्री का।
जनसंख्या में बहुत तेज रफ्तार से वृद्धि हो और खाद्य पदार्थों में धीमी गति से वृद्धि हो तो इसके अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो है खाद्य सामग्री सभी लोगों को न मिल पाए, इसलिए जो है जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी है। जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री के बीच में किस तरह से असंतुलन बन रहा है उसको चलिए जानते हैं और इसके नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं। जनसंख्या में ज्यामितीय दर से तथा खाद्य सामग्री में अंकगणितीय दर से, यानी कि जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ रही है और खाद्य सामग्री जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस दर से बढ़ रही है। ठीक है, जिससे दोनों में असंतुलन देखने को मिलता है, जिसमें कि निर्धनता, महामारी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं। जैसे जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और लोगों को जो है भोजन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि खाद्य सामग्री जो है, खाद्य सामग्री का उत्पादन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है और जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। भविष्य में मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर इसी तरह से चले तो भविष्य में ऐसा हो सकता है कि जो है खाद्य सामग्री लोगों को भरपूर मात्रा में न मिल पाए, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना जरूरी है और खाद्य सामग्री को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, खाद्य सामग्री के उत्पादन को बढ़ाना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि नियंत्रण के क्या क्या उपाय हैं, मतलब कि किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं जनसंख्या को और खाद्य सामग्री के बीच जो असंतुलन है उसको। पहला है नैसर्गिक प्रतिबंध। प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, भूखमरी, महामारी, बाढ़ आदि, इससे जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायक होता है। यदि जनसंख्या में खाद्य सामग्री की अपेक्षा निरंतर वृद्धि होती रही तो इस नियंत्रण उपाय का क्रम भी चलता रहता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या अगर बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि जो अकाल पड़ जाता है या भूखमरी हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ न कुछ जो है प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण जो है हो जाता है, लेकिन यह बहुत ही पीड़ादायक होता है, बहुत बहुत ही मतलब कि क्या कहें, कठिन होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब दुखदाई होता है। दूसरा है निवारक प्रतिबंध। माल्थस के अनुसार नैसर्गिक प्रतिबंध अधिक कष्टदायक होता है, अतः इससे बचने के लिए निवारक प्रतिबंध जैसे कि संयमित जीवन, देरी से विवाह करना तथा विवाह ही ना करना आदि द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि यानी इन्होंने नियंत्रण करने का उपाय बताया है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया निवारक प्रतिबंध। इसमें उन्होंने बताया कि जो अगर देर से विवाह करें या फिर विवाह ही ना करें तो इससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने यह उपाय मतलब बताया है। अब चलिए जानते हैं कि इनके सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई। तो माल्थस ने जब अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया तो ऐसा थोड़े होता है कि कोई मान लीजिए कोई विद्वान जो है अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया लोगों के बीच और सब लोग मानने लगे उस सिद्धांत को, ऐसा नहीं होता है। उनके सिद्धांत को जैसे एक विद्वान दिया सिद्धांत तो बहुत सारे विद्वान होते हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान उनके सिद्धांत को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, और कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं कि जैसे क्या इस मतलब इसके सिद्धांत में कमी हो सकती है कि इसका सिद्धांत जो है फ्लॉप हो जाए, है ना। तो इस तरह से कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। तो जो सिद्धांत जो है, जो विद्वान अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है वो बहुत ही मतलब कि पूरी एकदम क्या कहें मजबूती के साथ प्रस्तुत करना होता है, ताकि कोई भी अगर सवाल आए, कोई भी जो है कमी आए तो उसको तुरंत उसका जवाब वो दे सके। तो ऐसे बहुत सारे विद्वान होते हैं जो कमी निकालते रहते हैं। तो उन्हीं कमियों के बारे में हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए,
पहली इनकी आलोचना क्या थी कि यह सिद्धांत जो है अंकगणितीय दर से वृद्धि तथा ज्यामितीय दर से वृद्धि को तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। यदि यह दोषपूर्ण अवधारणा इसलिए यह दोषपूर्ण अवधारणा है, मतलब कि यह प्रूफ नहीं हो पाया है कि अंकगणितीय दर से वृद्धि हो रही है और ज्यामितीय दर से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यह मतलब कि एक बात कही गई है, यह प्रूफ नहीं है, मतलब कि यह प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक कि जो खाद्य पदार्थ है वो अंकगणितीय दर से वृद्धि हो रहा है और जनसंख्या जो है ज्यामितीय दर से वृद्धि हो रहा है। तो यह प्रूफ नहीं हो पाया है, इसलिए दोषपूर्ण अवधारणा माना गया है। दूसरी आलोचना है कि भावी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति को इस सिद्धांत में नज़रअंदाज किया गया है। अब जैसे यह सिद्धांत में ही आपने कहीं पर पढ़ा कि तकनीकों का उपयोग करके जो है इस खाद्य सामग्री को जो है मतलब भरपूर मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, ऐसा नहीं पढ़ा हमने कहीं पर। तो इसमें तकनीकों को और वैज्ञानिकों को नज़रअंदाज किया गया है, मतलब कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तकनीकों का इस्तेमाल करके खाद्य सामग्री को पूरा किया जा सकता है, हो सकता है ऐसा। तो इसलिए इसमें तकनीकों को नज़रअंदाज किया गया है। ठीक है, यह मतलब एक आलोचना इनकी है, यह एक इनकी कमी है। इनको मतलब यह भी देखना चाहिए था कि हाँ, तकनीकें आजकल कितनी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो इससे हो सकता है कि पूरा हो जाए, हो सकता है खाद्य सामग्री पूरा हो जाए, तो इनको यह ध्यान देना चाहिए था थोड़ा सा। अगली आलोचना है माल्थस कृषि उत्पत्ति ह्रास नियम को मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब कि माल्थस जो है क्या मानते हैं कि कृषि जो है उत्पत्ति और ह्रास के नियम को मानते हैं, मतलब कि कृषि जो है मतलब कि खाद्य सामग्री जो है वो उत्पन्न हो रही है और ख़त्म हो रही है, इस नियम को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगला है माल्थस ने अपने सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि को नकारात्मक रूप में लिया है, जबकि वास्तव में यही जनसंख्या उत्पादक जनसंख्या होती है। हाँ, ये बात तो सही है कि जनसंख्या अगर नहीं होगा तो उत्पादन कैसे होगा, कौन लोग खेती करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब कि जनसंख्या को एकदम पूरा नकारात्मक रूप में ले लिए हैं थोड़ा सा। अगली जो है आलोचना है कि जीवित रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ का ही होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है खाद्य पदार्थ को जो है सिर्फ और सिर्फ खाद्य पदार्थ का ही होना जरूरी नहीं है, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का होना भी जरूरी है। अगर लोगों का मतलब जनसंख्या जो है बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है केवल खाद्य पदार्थ ही नहीं मिलेगा, और भी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और भी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इसको थोड़ा इन्होंने नज़रअंदाज किया है। इस सिद्धांत में एक और बताया गया है कि इस सिद्धांत में मृत्यु दर में कमी को लेकर कोई व्याख्या नहीं की गई है। हाँ, ये बात तो सही है कि इन्होंने जो जनसंख्या वृद्धि को तो बताया है कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है, इस तरह से ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मृत्यु दर किस दर से मृत्यु जो है वो किस दर से कम हो रही है। इन्होंने ये बातें इसमें नहीं बताई है। तो जब हम जन्म दर को मृत्यु दर से घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जनसंख्या कितनी दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये बात क्लियर मतलब नहीं बताया, इन्होंने केवल जनसंख्या वृद्धि को बताया है और खाद्य सामग्री के वृद्धि को बताया है, बस। इसके अलावा इन्होंने और कुछ इसमें बताया नहीं है। चलिए, आप यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके कोई कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जल्द ही जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।